किसी ने सही कहा है, मुश्किल वक्त रिश्तेदारों को नहीं बदलता, बल्कि उनका असली चेहरा दिखा देता है। अरिफ एक शरीफ, शांत और मेहनती लड़का था। घर का माहौल बिल्कुल सादा था। उसके पिता को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे और उसकी माँ जुबैदा बेगम लंबे समय से बीमार रहती थीं। अरिफ सुबह 6 बजे उठकर माँ को दवा देता, उनके साथ बैठकर हालचाल पूछता और फिर एक छोटी सी फैक्ट्री में 10 घंटे की शिफ्ट करता। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, माँ की मुस्कुराहट। लेकिन दिल में हमेशा एक गिला रहता, जिंदगी भर सबके काम आए पर आज कोई हमारा नहीं। घर में चाचा, फूफी, मामू, खालाएं सब थे, लेकिन सभी का एक जैसा अंदाज था, अरिफ बेटा कभी कुछ चाहिए हो तो बताना। मगर जब सच में जरूरत पड़ती सब चुप हो जाते। एक दिन अरिफ फैक्ट्री से लौटा तो माँ बहुत कमजोर लग रही थी। उसने घबरा कर पूछा, अम्मी तबीयत ठीक नहीं? माँ ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, सांस बार बार रुक रही है। अरिफ तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। कुछ टेस्ट और एक छोटी सी सर्जरी होगी, वरना खतरा ज्यादा है। ये सुनकर अरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर्जरी के पैसे सुनकर वो टूट गया। उसी रात उसने तय किया कि वो रिश्तेदारों से मदद मांगेगा। वो चाचा के घर गया। चाचा, अम्मी की सर्जरी है, थोड़ी मदद चाहिए। चाचा ने बेरहमी से कहा, हमारी अपनी मुश्किलें हैं, किसी और से पूछ लो। अरिफ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से बिखर गया। फूफी के घर गया। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, अल्लाह बेहतर करेगा। पर किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। आखिरी बार वो खाला के घर गया तो खाला ने इंसानियत की हद पार करते हुए कहा, अरिफ बेटा, तुम्हारी माँ तो कब से बीमार है, हम कितनी बार मदद करें? अरिफ चुप रहा, आंखों में आंसू भराए, मगर वो चुपचाप घर लौटा। उस रात माँ को सोते देख उसने उनके कमजोर हाथ पकड़कर धीमे से कहा, अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन अरिफ फैक्ट्री गया और मालिक से बोला, सर, अगर हो सके तो मैं ओवरटाइम कर लूं, पैसों की जरूरत है। मालिक ने हैरानी से पूछा, अरिफ, तुम वैसे ही थक जाते हो? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, माँ बीमार है सर, पैसे जरूरी हैं। मालिक को तरस आया, ठीक है, आज से डबल शिफ्ट करो। आरिफ रोज 16 घंटे काम करने लगा। रात को जब सब सो जाते वो एक चाय की दुकान में भी काम करता। आंखों में नींद नहीं होती, बस माँ की फिक्र। हाथ जख्मी, पैर सूजे हुए, पर वो रुका नहीं। 2 हफ्तों में उसने सर्जरी के पैसे जुटा लिए। डॉक्टर ने सर्जरी की और अल्लाह के करम से माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। अरिफ का चेहरा फिर से खिल उठा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मेहनत ने इन्हें नई जिंदगी दी है। ओवरटाइम की वजह से फैक्ट्री में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया। मालिक ने उसे बुलाकर कहा, अरिफ, हम नई ब्रांच खोल रहे हैं। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर हम तुम्हें ब्रांच मैनेजर बना रहे हैं। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। अब घर की हालत भी सुधरने लगी, लेकिन अब वही रिश्तेदार जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लिया था, मिठाई लेकर उसके घर आने लगे। अरिफ बेटा, सुना तुम मैनेजर बन गए, हमें तुम पे फख्र है। हम तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआगो थे। अरिफ ने मुस्कुराकर सबकी बातें सुनी, मगर मन में सिर्फ यही सोचा, जब समय बुरा था तब तुम कहाँ थे? अरिफ सिर्फ एक इंसान को दिल से सलाम करता था, वो चाय वाले दुकान का मालिक जिसने मुश्किल समय में उसे काम दिया था, क्योंकि असली अपना वही था। एक रात अरिफ ने माँ को दवाई दी तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। जिसका दिल साफ हो वही अपना होता है, और जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे उसी का रिश्ता सबसे गहरा होता है।